मीटर पर सेकेंड नहीं, यही तो गलती कर रहे हो। एक्सेलरेशन क्या होता है ये बताओ। अगर कभी भी इसकी यूनिट में कंफ्यूजन है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है उसका यूनिट आप देख के देख लो। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट का होता है मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आएगा, because you are finding out the value of acceleration not velocity। velocity होता तो ये मीटर पर सेकेंड में आता। ओके, आंसर सेम आएगा, लेकिन वही है कि जो इसका यूनिट है वो चेंज हो जाएगा। कैसे किया ये बताओ वानी। वेरी गुड। हाँ, कैसे किया कन्वर्ट ये बताओ, किलोमीटर पर। वेरी गुड। आपने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई करा है। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, मीटर, फिर से बताओ। मीटर, मीटर स्क्वायर किसी का यूनिट होता है क्या। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मीटर पर सेकेंड। देखो जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सही नहीं होने वाला। जब तक आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपका इंप्रूव नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, हाँ, टाइम कितना अवेलेबल है, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा, 10 - 5। अच्छा, जो 5 जो टाइम दे रखा है, टाइम को भी चेंज करना होगा क्या ये बताओ। वेरी गुड, क्योंकि ये टाइम खुद से ही पहले से ही ये सेकंड में अवेलेबल है। और जो ये किलोमीटर पर आवर था, मुझे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। ओके, तो अब तो आपके पास ए कितना आ गया, मीटर, 1 मीटर। उसके बाद 1 मीटर होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो जाता। मैं पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ठीक है विष्णु, ये वाला हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। ये आया आपका भी आंसर, क्रॉस चेक कर लो। ओके, सेकेंड वाला पार्ट करो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। इसी टाइम में जो कार है, किस वाले में, सेकेंड पार्ट में। हेलो, ओके, क्या डाउट है ये बताओ। वानी आपने क्या किया ये बताओ, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया ये बताओ, मोशन का कौन सा फॉर्मूला था। वेरी गुड, ठीक है विष्णु, आपका क्या डाउट था। हेलो हेलो, हाँ आपका क्या डाउट था। हेलो, ओके वेरी गुड, कोई नहीं, कन्वर्ट कर लेना, फिर हम करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। आइदर वी आर यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो जो एक्सेलरेशन मैंने फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। एस आपने फाइंड आउट करना है, बी और यू का वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 × s। वी कितना है 10, तो 100 माइनस ये कितना है, तो 525। वी हैव एस इक्वल टू व्हाट, 75 डिवाइड बाई 2। कितना आएगा, 37.5। वेरी गुड, ठीक है विष्णु, समझ आ गया। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ हाँ बताओ। हम्म, बताता हूँ, इसे भी क्लियर करता हूँ। देखो न्यूमरेटर में क्या था हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। ओके, और डिनोमिनेटर में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है।
और इसके पास सेकेंड के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 होता है, बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होता है डिनोमिनेटर में। अगर मेरे पास 8 है तो 8 में अगर डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो 1 आएगा, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा 1 आता है। देखो अब मैं जिसे सिंप्लीफाई करूंगा इसे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू 1/s हो जाएगा, डिवाइड था तो ये क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये 1 है ये न्यूमरेटर में आ गया, ये s है फिर से डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन एस स्क्वायर, एस इंटू एस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। ओके, समझ आ गया, ठीक है। विष्णु थर्ड क्वेश्चन कैसे किया ये बताओ। हेलो, हाँ हाँ, थर्ड क्वेश्चन कैसे किया आपने ये बताओ। हेलो विष्णु, एम आई ऑडिबल। हेलो, ओके ओके, हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल। हेलो, 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 ओके, वानी एम आई ऑडिबल। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन आपने करा है। हाँ आपसे कर रहा हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन आपने करा है, कैसे करा है ये बताओ। ओके, कुछ डाउट है इस वाले में। मैं बताऊंगा, बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है, इसे मैं इस टर्म को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा बताओ विष्णु, ये -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सेलरेशन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो जब मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो वेलोसिटी था वो डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी था और जो इनिशियल वेलोसिटी था, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ये नेगेटिव टर्म आएगा, ये नेगेटिव टर्म आएगा। और कभी भी ये कह दे कि जो आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया है और एक्सेलरेशन क्या हुआ है, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू द मोशन, जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे थे उसके अपोजिट में ये अप्लाई हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, ये रिटार्डेशन हो जाता है। रिटार्डेशन जहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्पीड वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ना कि इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं इंक्रीज कर रहा होता तो एक्सेलरेट होता, अगर डिक्रीज कर रहा हो तो डी एक्सेलरेट हो जाएगा, वो था द सेम थिंग। इसलिए मैंने क्या किया, 6 को -6 में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब हो जाएगा वानी। ओके सॉल्व करो, बताओ क्या आया। द ब्रेक्स अब कितना है था, 12 मीटर। आपका क्या है विष्णु। क्या, ओके, क्या, हेलो विष्णु, एम आई ऑडिबल। ओके, ये समझ नहीं आया थर्ड वाला। ओके, क्या समझ नहीं आया ये बताओ। ओके वेरी गुड, देखो द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू अ मोशन। ए क्या हो गया हमारा, ए -6 हो गया, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कार क्या करती है, 2 सेकेंड का टाइम लेती है क्या करने में, स्टॉप करने में, कार को ब्रेक करने में। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द दिस टाइम। ओके, अब मैं ऑडिबल हूं, हेलो, हेलो, अभी भी हो रही है। एक बार आप रिफ्रेश करो, पेज को फिर से रिफ्रेश करो।
हेलो विष्णु, ओके, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर, ये वाला नहीं, ये वाला लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ, बुक से फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था ये बताओ। हाँ, तो इसमें यू क्या लिया था आपने, ये भी बताओ। हाँ, यू फाइंड नहीं करना, डिस्टेंस फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए नहीं बोल। हाँ, मुझे आंसर नहीं, मुझे प्रोसेस बताओ आपने कैसे किया है, और इसमें जो आपने यू इंक्लूड किया है वो किस। हेलो, हाँ बताओ। ठीक है, हाँ, यू क्या लिया। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/2। हम्म 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 फाइनल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो कैसे हो गई ये बताओ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ब्रेक सप्लाई हो गई, तो अब देखो मेरे पास क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया, ए आ गया, टी आ गया, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। विष्णु ये समझो, ये क्वेश्चन समझो। हेलो हेलो विष्णु, ये समझ आ रहा है। देखो कोई कार है, अगर उसने कुछ ब्रेक अप्लाई किया, मान लो ये कार है, इसने ब्रेक अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ये मान लो यहाँ पे जाके स्टॉप हो रही है, और ये जो इतना जो टाइम इंटरवल था ये 2 सेकेंड था। ओके, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया था, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है, अगर फाइनल वेलोसिटी ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया विच मीन्स v इक्वल टू जीरो। यू फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप यू फाइंड आउट करोगे उसके बाद ही आप इस पे इस वाले फॉर्मूले से एस फाइंड आउट कर सकते हो। यू ए कितना है, -6 है, और टी कितना है, 2 सेकेंड है। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, जो मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है ये बताओ। हेलो हेलो विष्णु, एम आई ऑडिबल। आप 2 बार कनेक्ट हो गए हो। ओके ओके, कोई बात नहीं। विष्णु, एम आई ऑडिबल। ओके, ये समझ आया, अब ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। हेलो, देखो कोई कार था, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बानी आप भी समझना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछना। देखो कोई कार है, इस कार को मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करना है तो इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब भी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो अब ये एक्सेलरेशन नहीं रह गया, ये रिटार्डेशन हो गया। दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन तभी होगा जब चेंज इन वेलोसिटी होगा। मान लो ये कार यहाँ पे स्टॉप कर रही है, और ये स्टॉप कर रही है, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है ये जीरो हो जाएगा। जब इसने स्टॉप किया तब ये जीरो हो गया। ओके, और इसने स्टॉप करने में, कार को स्टॉप करने में कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड का टाइम लिया। वेरी गुड, 2 सेकेंड का टाइम लिया। तो अब देखो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यू का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, और यू का वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। विष्णु ये समझ आ रहा है। हेलो, ओके, अब v हमें फाइंड आउट करना है, v अवेलेबल है, v इक्वल टू जीरो। यू फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू क्या है, -6 इंटू 12। ठीक है, तो अब u क्या आ जाएगा ये बताओ, u क्या आ जाएगा,
12 टू टू सॉरी, ठीक है। 6 क्या था, ए था, और 2 क्या था, 2 सेकेंड। तो यहां से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बी का वैल्यू 12, यू का वैल्यू 12 आ गया। अब देखो यू 12 आ गया, ए हमारे पास नहीं -12 नहीं होगा, मैं इसे कंफर्म कर देता हूं फिर से। देखो ए का वैल्यू मेरा क्या था, माइनस था। ए का वैल्यू माइनस था तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू यू माइनस का 6 इंटू प्लस का 2। जब आप इस वाले को अपोजिट साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा। तो अब जो u आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब u का वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। समझ आ गया विष्णु? हेलो हेलो। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस वाले u को यूज करके मुझे s का वैल्यू फाइंड आउट करना है। we have second law of motion, s equal to ut plus half at square। विष्णु सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। वानी आप भी सॉल्व करो। अच्छा 12 मीटर आया, स्क्रीन आ नहीं रही है। वानी आपको विजुअल है स्क्रीन? ओके विष्णु आप फिर से एक बार रिफ्रेश करो, इसे रिफ्रेश करो, फिर से आ जाएगा। अच्छा बताओ, अब भी यूनिट बुक से देखना पड़ रहा है? मैंने इसे प्रीवियस क्लास में भी यूनिट बहुत अच्छे से कराया। बताओ सिस्टम जो ऐसा ही है, मैंने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ये सारे यूनिट करा दिए, फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटी सारा करा दिया। अब बताओ जो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस किसमें होता है ये बताओ। जनरली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किसमें होता है, मीटर में होता है। तो आपने क्या करना है, जस्ट यूज कर लेना इसे। 2 आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 माइनस 6, इतना 18 आ रहा है मेरा। 12 नहीं होगा, 2 2 कैंसिल भी तो हो जाएगा, 2 से 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाफ 2 कैंसिल आउट, तो माइनस का 6 हो गया। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। ओके मैं देख लूँ। ओके ओके ओके, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके मैं इसे अभी स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से शेयर करता हूँ। ठीक है वानी, आपका 12 मीटर आया था, वो सही है। ठीक है ओके, मैं फिर से ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। विष्णु अब विजिबल है? हेलो ओके हेलो, हम ना, हाँ क्लास हो, ठीक है। हेलो विष्णु, ये समझ आया थर्ड नंबर क्वेश्चन, या फिर से बताओ? हेलो ओके, बस जो थोड़ा सा जो डिफिकल्टीज था वो बी और यू को आइडेंटिफाई करने में था। ओके अब ये नहीं होना चाहिए, अब ये इंप्रूव हो गया होगा। ठीक है वानी, ये समझ आया? ओके देखते हैं, इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। देखो अब मैंने सारा कुछ कर रखा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इससे पहले मुझे बता दो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है। वानी ये कंफर्म करो कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है, ये बताओ। अब मोशन की बातें मैं कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन भी होगा मोशन भी होगा, दोनों टर्म होगा। ओके नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? ओके ओके, एग्जाम्पल दे सकते हो, बताओ। हम्म, स्ट्रेट लाइन में होगा तभी वो यूनिफॉर्म होगा। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तभी वो यूनिफॉर्म वे में मूव कर रहा है।
अगर वो सर्कुलर जा रहा है तो नहीं होगा, अगर रेक्टेंगुलर पाथ पे वो जा रहा है तब यूनिफॉर्म नहीं होगा। विष्णु बताओ ये सही है क्या? ओके, वही मैं भी बताऊंगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या ये स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए? ये पाथ जो होगा ये स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। ओके वेरी गुड, ठीक है। और इसका नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल बताओ वानी। ओके वेरी गुड, बेस्ट एग्जांपल। और ट्रैफिक तो सबसे मेजर इशू है क्या? ओके वेरी गुड। When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. The change in the velocity could be due to change in its magnitude or the direction of the motion or both. ये मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है और जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ये इसलिए भी हो सकता है, शायद जो इसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया हो और मे बी डायरेक्शन भी चेंज हो गया हो, मे बी डायरेक्शन भी चेंज हो गया हो। कैन यू थिंक of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion? ऐसे कुछ एग्जांपल सोचो जिसमें क्या हो कि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, बस उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। ओके, देखो अब मेरे पास कुछ डिफरेंट ट्रैक है, उसे डिस्कस करते हैं। वी हैव रेक्टेंगुलर ट्रैक, हेक्सागोनल ट्रैक, ऑक्टागोनल ट्रैक और सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, डिफरेंस क्या है, इसे कवर करते हैं। Let us consider an example of motion of a body along a straight closed path. Figure shows the path of an athlete along a rectangular track ABCD. जो फर्स्ट फिगर है, ए वाला फिगर है, इसमें एक रेक्टेंगुलर पाथ है जिसमें ABCD एक हमारा डायग्राम है। Let us assume that the athlete run at a uniform speed on the straight path AB, BC, CD and DA. देखो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है एथलीट और जो पाथ है वो ABCD है, उसमें ए बी बी सी सी डी डी ए, ये वाला पाथ ये इसके पैरेलल में है, ए बी जो है डीसी के पैरेलल में और डी ए जो है बीसी के पैरेलल में है। ओके, जब ये हो गया, ही क्विकली चेंज इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक, ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर। इसने क्या किया, अपने आप को ट्रैक पे वो करने के लिए, ऑर्डर को कंफर्म एसी में रखने के लिए, तो ये क्या हो गया, ही क्विकली चेंज हिज स्पीड एट कॉर्नर। इसने क्या किया, कॉर्नर पे अपना स्पीड क्विकली चेंज कर लिया। ओके, हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाइल ही कंप्लीट वन राउंड? और ये बताना होगा आपने कि इसने कितने टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज किया है विद द वन कंप्लीट राउंड। बताओ फर्स्ट फिगर में कितने टाइम्स इसने चेंज किया है? 4। आप बताओ देवांशी। अच्छा 3 क्यों हुआ ये भी बताओ। ओके, ओके ओके, मैं इसे अभी कंफर्म कर। विष्णु आप बताओ ये कितने टाइम्स मूव करेगा? ओके, मैं कहता हूं ये 4 टाइम्स किया है। ओके वेरी गुड। देखो जब मैं यहाँ आऊंगा ना, जब इस वाले पॉइंट पे आऊंगा डी पे, तो हमारा जो फेसिंग है ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ की साइड में होगा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्ट किया था, तब मैं किधर की ओर फेस कर रहा था, ईस्ट पे कर रहा था। तो अगर मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो मुझे ईस्ट में जाने के लिए एक और टर्न लेना ही पड़ेगा। ओके, एक और टर्न मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तब हम इस पाथ को पूरा वन कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बता दिया फोर्थ वाला कहां से आया। देखो ए बी सी पे तो ये करेगा ही करेगा, लेकिन डी पे भी करेगा जब ये एक्चुअल पोजीशन जहां से इसने स्टार्ट किया था, जिस डायरेक्शन में इसने स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में जाने के लिए। Now suppose instead of rectangular track the athlete is running along a hexagonal shape path A B C D E F as shown in figure. In this situation the athlete will have to change his direction 6 times while he complete one round. देखो शेप में जितना भी साइड है, जो भी, हाँ बताओ क्या? फोर टाइम्स करेगा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो ये जो डायरेक्शन का जो हमारा होता है ना, ये होता है इधर ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखो एक एथलीट है, उसने एक रेक्टेंगुलर ट्रैक में, इसी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर देता हूँ।
एक एथलीट था, ये ईस्ट की ओर मूव कर रहा था, ठीक है, ईस्ट की ओर इसका फेसिंग था। इसने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट करते ही ये ए पे गया, यहाँ पे अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर बी पे गया, फिर से डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर से सी पे गया, फिर से डायरेक्शन चेंज कर लिया। लेकिन अब ये डी पे तो पहुंच गया, लेकिन अभी यहाँ पे गया है, अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा तो इसका जो फेसिंग है ये नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ के साइड पे अब इसका फेसिंग है इंस्टीड ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट में इसे आने के लिए क्या करना होगा, फिर से एक और टर्न लेना पड़ेगा, फिर से इसे एक और टर्न लेना पड़ेगा, तभी ये ईस्ट की ओर फेसिंग कर पाएगा, तब इसका एक टर्न कंप्लीट हो जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ आया? और ये भी समझ लो जितने साइड हमारे पास अवेलेबल होंगे, जितने भी साइड अवेलेबल होंगे उतना ही टर्न हम लेंगे। ओके ओके, विष्णु समझ आया ये? हाँ, वो तो डिपेंड करता है वो कितना साइकिल वो राउंड मारेगा, वो एक साइकिल में बता रहा था 4 टाइम्स वो टर्न करेगा। विष्णु समझ आया? हेलो? ओके, ऐसे ही हेक्सागोनल में 6 टाइम्स करेगा, ऑक्टागोनल में 8 टाइम्स, और बताओ सर्कल में कितने टाइम्स करेगा, ये बताओ। वेरी गुड, क्योंकि सर्कल हमारा होता क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना होता है, और ये हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एथलीट जो है हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर सकता है इन सर्कुलर पाथ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इसने चेंज करा है। ओके, with 8 equal side, as it is observed that the number of side of the track increases, the athlete has to take turn more often। जैसे ये नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करेगा वैसे ही क्या होगा, एथलीट नंबर ऑफ टर्न्स भी इसका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट as the number of sides of the track increases, the athlete has to take turn more and more often। जितना साइड अपने पास होगा, जो भी शेप हो, शेप का जो भी अपने पास साइड है, उतना ही ये क्या करेगा, एथलीट टर्न करेगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ जो टर्न है ये डिपेंड करेगा साइज पे, किस साइज का जो जो किस शेप का वो पाथ है और साइड पे। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल्स तो अभी बहुत कराना रह गया है। हाँ देखो 9th का जो हाँ इस पे भी आता है न्यूमेरिकल, इस पे भी आता है। देखो 9th का जो फिजिक्स है उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल है एज कंपेयर टू 10th। ओके, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। अच्छे नहीं होते, जब फॉर्मूला आपको अच्छे से वो सही से आप कर लोगे तो न्यूमेरिकल सही बताऊं और भी इजी होता है और अच्छा मार्क्स आपको दिलाता है। अगर 5 आउट ऑफ 5 आ जाएगा, जब आपका सॉल्यूशन का आंसर आ गया है तो 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो मे बी आपका हैंड राइटिंग बैकग्राउंड देख के 4.5 भी मिल सकता है। तो न्यूमेरिकल में ये बेनिफिट होता है। ठीक है, what would happen to shape of the track as we go on increasing the number of side indefinitely? If you do this, you will notice that the shape of the track approaches the shape of a circle and the length of each sided will decrease to a point। जैसे ही आपने क्या किया है, साइड नंबर ऑफ साइड इंक्रीज किया है, आपने नंबर ऑफ साइड इंक्रीज अगर कर दिया है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर कोई सर्कुलर पाथ था मेरे पास तो इन साइड के बीच में जो डिस्टेंस था ये ज्यादा था। अब मैंने ये जो रेक्टेंगुलर था उसमें मैं बता रहा हूँ, अब मैंने हेक्सागोनल किया तो साइड्स के बीच में क्या हो गया, मेरे पास ये जो है डिस्टेंस ये कम हो गया। इससे और फिर से ऑक्टागोनल पे मैं गया, ऑक्टागोनल में और भी डिस्टेंस कम हो गया, है ना। और मैं सर्कल गया तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, दो पॉइंट्स के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, if the athlete move with a velocity of constant magnitude along a circular path, the only change in his velocity is due to the change in the direction of the motion। अगर वो सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कैसे होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि इसने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करा है। ओके, the motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of accelerated motion। और जो ये एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है accelerated motion का। we know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r। if the athlete takes t second to go once
around the circular path of radius r, the velocity v is given by v equal to 2 pi r divided by t. ओके, एक जो हमारा सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, और इसने इसको पूरा कवर करने में कितना टाइम लिया है, वो टाइम t है. जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा v equal to 2 pi r divided by t. ओके, when an object move in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. ये वाला इमोशन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जब मैं सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हूँ या कोई ऑब्जेक्ट. ठीक है विष्णु, क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, मानी ये समझ आया? विष्णु ये समझ आ रहा है ना? हेलो हेलो विष्णु, एम आई ऑडिबल? ये कॉन्सेप्ट समझ आया सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हेलो, ओके. देखो एक एक्टिविटी हम लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे. टेक ए पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड. मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट अनदर एंड एज शोन इन फिगर. ये वाला जो मोशन होगा ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है. नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड. अब क्या हुआ, जो स्टोन था वो रिलीज कर रहा है थ्रेड को. कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट रिलीज्ड. आप ये बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा स्टोन का? हेलो वानी, ये बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा स्टोन का? कोई भी कैसे हो सकता है ये बताओ. पहले ये बताओ. हाँ वेरी गुड. सर्कुलर पाथ होता है उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, और हो सकता है मे बी स्टोन यहां से रिलीज किया हो, इस वाले पॉइंट से रिलीज किया हो, इस वाले पॉइंट से रिलीज किया हो. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो क्या होगा, कहीं से भी वो. वेरी गुड. By repeating the activity for a few times and releasing the stone at different position of the circular path, check whether the direction in which the stone moves remains the same or not. और आप ये चेक करो कि ये बताओ कि जो डिफरेंट टाइम था उस समय ये हमेशा ये डायरेक्शन जो इसका था स्टोन का ये सेम था या डिफरेंट था. ओके विष्णु, समझ आया? हेलो हेलो, ओके. If you carefully note, on being released, the stone moves along a straight line tangential to the circular path. Tangential क्या हो जाएगा ये बताओ विष्णु, आप बताओ. टेंजेंट क्या होता है ये पता है? हेलो, हाँ टेंजेंट क्या होता है ये पता है? अच्छा ये भी नहीं पता, सर्कल कर रखा है. ओके ठीक है. टेंजेंट क्या होता है, अगर ये अपने पॉइंट से डेविएट कर रहा है एक्चुअल पॉइंट से तो हमारा क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है. अभी इजी वे में ये समझ लो, ठीक है. अगर जो क्या है, जो पुराना जो इसका पॉइंट था यहाँ से अगर डाइवर्स हो जा रहा है ये, तो हमारा ये टेंजेंट का केस बन जाएगा. ठीक है, और भी से डिटेल में पढ़ेंगे. This is because one of the stones, it continues to move along a direction it has been moving at that instant. This shows that the direction of the motion changed at every point when the stone was moving along a circular path. ये क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शन है मोशन का वो एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है जब जो अपना स्टोन है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. ठीक है, ओके. When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, he holds the hammer or the discus in her hand and gives it a circular motion by rotating his. अब सही है? हेलो, ओके. विष्णु ऑडिबल है साउंड? हेलो, okay. Once released in the desired direction, the hammer or discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released.
Just like the piece of stone in the activity described, there are many more familiar examples of objects moving under uniform circular motion, such as the motion of the moon and the earth, a satellite in a circular orbit around the earth, a cyclist on a circular track at constant speed and so on. देखो अभी तक जितना करा ये समझ आया? चैप्टर से कोई डाउट है? ये बताओ विष्णु, ये बताओ चैप्टर से कोई डाउट है? एक मैं क्विक रिकैप कर लेता हूं और ये बताओ कि अभी तक हमने जितना भी फॉर्मूला करा है वो क्या है, एक बार बताओ। अभी तक मैंने जो जो फॉर्मूला करा है उसका वो बताओ, रिवाइज करते हैं। वानी आप बताओ, अभी तक जो भी फॉर्मूला हमने कवर करा है उसके बारे में बताओ। ओके, वी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, ये तो ठीक है, एक वी का और भी फॉर्मूला था ना, v इक्वल टू एस अपॉन टी। विष्णु ये वाला फॉर्मूला था क्या? ओके, वेरी गुड। और सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था मोशन का, ये बताओ। इंटू ए इंटू टी इंटू टी। अब इसे ए टी स्क्वायर ही बोल दो ना, टी इंटू टी क्या, या ए स्क्वायर या कुछ भी है तो ये टी स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड वन फॉर्मूला क्या था? कोई जरूरी नहीं है, पहले आप 2ac लिखो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। देखो अब देखो, अब इसे मैं क्लियर करता हूँ। अगर आप a इक्वल टू बी लिखते हो या b इक्वल टू ए लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ? साइन तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो आइदर आप बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लिखो या 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, ओके। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का बताओ। वानी बताओ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे आप फाइंड आउट करोगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, वेरी गुड। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कब से होने लग गया? आप बताओ विष्णु क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ बताओ, ये मैं चैप्टर करा दिया पूरा और आप अभी बोल रहे हो माइनस होगा। बच्चे देखो, जो माइनस का केस है ना वो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में आएगा, मतलब इनके बीच का कुछ डिफरेंस होना चाहिए। वेलोसिटी में कुछ इंक्रीज हुआ है या वेलोसिटी में कुछ इंक्रीज हुआ है, जो पहले वेलोसिटी था और जो बाद का वेलोसिटी था उसमें आइदर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ये वाला हमारा एक्सेलरेशन का केस बन जाता है। और जब भी आपसे एवरेज पूछता है तो एवरेज में क्या होता है, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स व्हिच वी हैव नंबर्स 1 2 3, तो आप क्या करोगे, इनका प्लस करोगे, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3, है ना, तो 2 आ गया। तो ऐसे ये तो करना था v + u डिवाइड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, है ना, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ये समझ आया? अब मैं क्वेश्चन पे मूव करूं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और जो डाउट है विष्णु का वो भी कवर करेंगे। अच्छा अच्छा, यही प्रॉब्लम है। देखो आप जितना क्वेश्चन से भागोगे ना, जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भागोगे इतना वो परेशान करेगा। अब मैंने देखो सारा फॉर्मूला करा दिया है, और एक लास्ट वाला फॉर्मूला जो था 2πr डिवाइड बाई टी, ये वाला, हाँ ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला फॉर्मूला था जो सर्कुलर का केस था। ओके विष्णु, आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा था?